हेलो, मैं हूँ सत्य प्रकाश। वेलकम इन स्टडी कैप 7। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 1 to 3 के सभी पार्ट को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। 8.3 एक्सरसाइज करने से पहले आप सभी को हमारा जो आइडेंटिटीज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसे अवश्य देख लेना चाहिए। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लें। उसको देखने के बाद ये आपको एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a इन tan a इन टर्म ऑफ cot a। मतलब sin a sec a और tan a को हमें cot a के टर्म में एक्सप्रेस कर। तो आते हैं पहले, सबसे पहले क्या है sin a। तो सोल्यूशन जो आपका हो जाएगा वो होगा sin a। साइन ए इक्वल टू आपका क्या होता है, देखिए तीनों यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लिखी है। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ साइन ए लिखा है, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं हम अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। जब साइन स्क्वायर ए इसको लिख दिया है और साइन स्क्वायर ए को यहाँ आप जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक। साइन ए की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से 1 को हम लिख सकते हैं, 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा और अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से साइन ए को ये कॉट ए में इजीली। अब आते हैं सेके में। दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर आपको हम देते हैं। तो ये जो आपका सेके बराबर है ये आपका हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए को आप लिख सकते हैं, टेन ए का इनवर्स होता है 1 प्लस टेन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इस कॉट स्क्वायर का 1 में आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब 1 का कॉट स्क्वायर में जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का तो अंडर रूट निकलेगा नहीं, ये तो ऐसा ही रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरह से ये सेक ए को हमने कॉट ए के रूप में इसको प्रतिस्थापित कर दिया। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है सोल्यूशन, tan ए। tan ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो इस तरह से इसके साइन ए, सेक ए और tan ए को हमने कॉट ए में ये चेंज कर दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए टर्म में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल ए को आपको करना है, यानी साइन ए को भी सेक ए के रूप में लिखना है, कॉस ए को भी सेक ए के रूप में लिखना है, टेन ए को वो भी सेक ए के रूप में लिखना है, और कॉसेक ए को भी सेक ए के रूप में लिखना है। सेक ए तो सेक ए है, उसको तो लिखना ही नहीं होगा, और कॉट ए को भी सेक ए के रूप में लिखना है। तो सोल्यूशन इसमें पहला आपका जो होगा वो है आपका साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू होता है अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। लिख सकते, आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट हटा दो तो साइन ए हो जाएगा आपको। और साइन ए को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पहली आइडेंटिटी लिखा है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। तो जब साइन स्क्वायर ए यहाँ से लिखेंगे, ये आपकी है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो जब साइन स्क्वायर लिखेंगे तो cos स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। अब जब ये सेक स्क्वायर हो गया तो सेक स्क्वायर का 1 में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये है सेक स्क्वायर। तो ये है
सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस वन तो अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट में ही रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और अंडर रूट के बाहर ये हो जाएगा सेक ए। तो आपने देखा साइन ए को सेक ए में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसका यही सोल्यूशन था। दूसरा पार्ट साइन के बाद में क्या होगा, कॉश ए। तो कॉश ए को सेक ए के रूप में अभी मैंने लिखा था वन अपॉन सेक ए, तो ये तो आपका हो जाएगा वन अपॉन सेक ए इनवर्स हो गया, तो ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद आया टेन ए, तो टेन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट टेन स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर ए को अगर यहां से हम देखें, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, अब वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो ये टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब इसका रूट तो निकलेगा नहीं, तो इसकी वैल्यू यही रहेगी सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यानी कि ये जो टेन ए है ये भी आपका चेंज हो गया। अब आते हैं कॉसेक ए का। कॉसेक ए बराबर हो आएगा उसी तरह से अंडर रूट में लिख दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम इसको यहां से देखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये जो थर्ड आइडेंटिटी दी गई है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जब इसको वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया है, तो आप जानते हैं यहाँ पर कॉट ए बराबर होता है वन अपॉन टेन ए, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस वन। क्या होता है, वन प्लस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। जब ये इतना हो गया तब इसका एलसीएम ले लीजिए, वन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वन इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस सेक स्क्वायर है। तो अब इसको जब मैं यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉशिक ए इक्वल टू सेक स्क्वायर का वन में करोगे तो सेक स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस माइनस वन कट जाएगा, तो ये आपका आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन और प्लस वन। और नीचे जो आपका बचेगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर है। तो ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, तो सेक स्क्वायर है ये यहाँ माइनस बन रहेगा और ए भी यहाँ माइनस बन रहेगा। तो आपने देखा कि ये कौशिक ए बराबर जो बच्चा है अंडर रूट में, वो बच्चा है सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब हम यहाँ से इस चीज को रिमूव कर देंगे। अब इस सेक स्क्वायर का अंडर रूट हम निकाल लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका, तो ये सेक ए हो जाएगा, और अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस, तो कौशिक ए बराबर हो जाएगा इतना। अब जब कौशिक ए बराबर इतना हो गया है तो सेक का तो निकालना नहीं, अब हमको निकालना किसका, कॉट ए का। नेक्स्ट आपका है कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर होता है, लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन स्क्वायर ए, और ये अंडर रूट ऐसे ही लगा दीजिएगा। टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं आइडेंटिटी सेकेंड से, टेन स्क्वायर तो वन इधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। जब ये इतना हो गया है तो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये हो गया कॉट ए। यही आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 की सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का को सेक में चेंज करना। तो पहला कौन सा चेंज हुआ, पहला तो ये आंसर है, दूसरा ये है, और तीसरा आपका ये हो गया था, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा ये है, और सेक ए को तो चेंज ही नहीं किया जाएगा, वो तो उसी में रहे। तो आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इसे चूज करो और जस्टिफाई भी करिए। कौन सा इसका ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी में से। तो 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, तो यहाँ पर अब हम सोल्यूशन जो लिखेंगे वो हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आप सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए,
आइडेंटिटी सेकेंड से क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हैं, 9, 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट गया तो बचा 9 इंटू 1, ये हो जाएगा। 9 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो 9 हो जाएगा। तो ये 9 जो आया है किसका ऑप्शन है, ये बी का ऑप्शन है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया 9। ये जस्टिफाई हुआ आपका कि बी ऑप्शन है। इस तरह से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड का सेकेंड पार्ट कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। सोल्यूशन क्या निकलेगा आपका, ये है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू। अब इसे जस्टिफाई करना है, इसके वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर वी नो दैट tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा और आपका cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन साइन थीटा और cosec थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। ये हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया था तो ये तो रहेगा आपका cos थीटा और प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको आगे पीछे से सीधा कर लीजिएगा। तो इसको जब हम सीधा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा, चूंकि दोनों मान पॉजिटिव हैं तो आगे पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, इसको ए मानिएगा। इतना जो पार्टीशन ये है साइन थीटा पर cos थीटा, ये ए है और 1 को बी मानिएगा। तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी ए और प्लस बी ए माइनस बी। अब ये चीज हम यहां से हटा देंगे, साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू ए और 1 इक्वल टू बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा 1 का वर्ग माइनस 1 अपॉन आपका हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 1, इतने का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हम 1 रख देंगे, प्लस बचेगा 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। 1 से 1 कट गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। इससे ये कट गया, बचा क्या, 2। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू आपकी निकल के आई है, जो आंसर है वो 2 रहेगा। यही आपका आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन आपका ये यहाँ से आंसर निकल कर आया। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए साइन ए कॉसेक ए और कॉस ए। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो सोल्यूशन ये हो जाएगा आपका सेक ए प्लस टेन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। आप
sec tan a को हम sin cos में डिवाइड कर देते हैं। sec के बराबर क्या होता है? sec के बराबर होता है 1 अपॉन cos a, और tan a बराबर होता है आपका sin a अपॉन cos a। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a, 1 माइनस sin a। अब इसमें cos a इसका कॉमन ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? cos a। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब आप यहाँ पर 1 बराबर ए मान लीजिए, साइन ए बराबर बी मान लीजिए। अब यहाँ पर आप फिर से फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ए बराबर 1, बी बराबर साइन ए। तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर। कहाँ से? साइन को इधर ले जाए तो कॉस स्क्वायर बचेगा, आइडेंटिटी फर्स्ट से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इस कॉस से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका? कॉस ए। ये आपका फाइनल आंसर निकला। तो कॉस ए किसका ऑप्शन है? डी आपका ऑप्शन कॉस है। ये आपका रफ वर्क था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन दिया गया सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन -1, सी ऑप्शन कॉस स्क्वायर ए और डी ऑप्शन tan स्क्वायर ए दिया गया। तो सोल्यूशन ये इस तरह से होगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। आइडेंटिटी 2 और 3 का यहाँ प्रयोग करते हैं। ये आइडेंटिटी फर्स्ट दी गई, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर है। तो यहाँ तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर है और इसके नीचे लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर है। आप सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। सेक ए का इनवर्स 1 अपॉन कॉस ए होता है और कॉसेक ए का इनवर्स 1 अपॉन साइन ए होता है। तो सेक ए तो ये लिख दिया, अपॉन आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब ये बाहर बाहर अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर 1 इंटू कॉस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यानी कि साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है tan ए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये tan ए, tan स्क्वायर ए आपका हो। तो tan स्क्वायर ए फाइनल आंसर निकला, यानी कि डी ऑप्शन है। तो 1 to क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपके क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्रिक तथा 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट को देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में अवश्य शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।